हमारा जेनेटिक मटेरियल कि चलो अभी मेरे को यहाँ इंजरी हुई, वुंड हुआ, तो वो वुंड भरने के लिए मुझे 500 सेल्स चाहिए, यानी 500 नए कोशिकाएं चाहिए। पर अगर 500 की जगह वहां पे 5000 आ गई तो क्या होगा? यहाँ पे केलॉइड यानी थिकनिंग, गांठ बन जाएगी। तो जो डिजीज बनता है वो भी ऐसे ही बनता है, या तो हमें चाहिए उतने बनेंगे नहीं, या तो हमें चाहिए उससे ज्यादा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो जो G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट कि जहां से सेल मटेरियल चेक होता है वो फेल हो गया। हमारे जो जीन का रिसेप्टर था वो बिगड़ गया। हमारा जो जीन है उसको चलाने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला जो प्रोसेस था वो बिगड़ गया। इसलिए बोलते हैं कि कैंसर सेल कैसे हो जाते हैं? इमॉर्टल हो जाते हैं, कि कैंसर सेल जो है वो कभी मरते ही नहीं, बनते ही रहते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन को ब्रेक करने वाला जो P53 जीन था वो फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, वो फेल हुआ क्यों? क्यों ये ऑटोमेटिक प्रोसेस डिस्टर्ब हुई? हमारी सोच की वजह से। 4 फैक्टर हमने पिछले एपिसोड में देखे थे कि एक बिलीफ सिस्टम हम कहाँ से लेके आए? अपने एंसेस्टर से। एक बिलीफ सिस्टम कहाँ से लेके आए? हमने खुद ने इस जीवन को जी के अपने अनुभव तारण निकाले। माँ के गर्भ से ट्रॉमा को लेके आए, क्योंकि उस माँ भी इमोशन से जो गुजरी, वो नानी जो गुजरी, वो उन्होंने हमें रेडीमेड दे दिया। तो ये कांस्टेंट इंटरेक्शन हमेशा चलता ही रहता है फ्रेंड्स। तो इस कांस्टेंट इंटरेक्शन की वजह से हम अनुभव करते रहते हैं जीवन में, कभी अच्छा कभी बुरा। तो जितना भी बुरा अनुभव हुआ वो हमारे सेल में, हमारे डीएनए में, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही वो स्टोर हुआ तो वो जो अच्छा वाला डीएनए था, जो प्योर डीएनए था, जो प्योर सेल था, वो डिस्टर्ब हो गया। बार बार वही एक्सपीरियंस करते रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, बार बार डिवीजन होता है। एक सेल से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो हम कंटिन्यूएशन एक रिपीटेटिव प्रोसेस में है। तो जब ये रिपीटेटिव प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाती है तब डिजीज बनना शुरू हो जाती है। जब ये फेल हो जाती है तब भी डिजीज बनना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं ओपीडी में देखती हूँ कि पहले ना इन्फेक्शन वाला डिजीज, स्किन डिजीज की फोड़े फुंसियाँ हुई, या किसी को टाइफाइड हुआ, जुकाम हो गया, ये हुआ। पर आजकल बीमारियों के स्वरूप बिगड़ने लगे हैं। आज एटोपिक डर्मेटाइटिस, ऑटो इम्यून थायराइड, ऑटो इम्यून डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन्स जिसको हम वाह बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग, कैंसर, और बच्चों में आज ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, डीएमडी, कितने सारे अनगिनत जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों हुए? क्योंकि हमने जब ये सेल मटेरियल चेक हो रहा था G1 G2 पॉइंट पे, तब हम अनअवेयर थे। तो वो ऐसे ही चला और ऐसे ही डिस्टर्ब हुआ, जीन म्यूटेशन हो गया। हम पहले ये सोचते थे कि जो हमारे एंसेस्टर में है वही हमें आएगा, पर एंसेस्टर में कहीं तो शुरुआत हुई। मैं बच्चों को देखती हूँ, डाउन सिंड्रोम आ गया, माँ बाप दोनों नॉर्मल है। ये बच्चे को जेनेटिक डिफॉर्मिटी क्यों आई? क्यों ये डाउन्स बना? क्यों ये ऑटिस्टिक बना? माँ बाप तो नॉर्मल है। क्यों इसको डीएमडी आया? माँ बाप को तो कुछ नहीं है। क्यों इसको चारकोट मैरिट सिंड्रोम आया? क्यों? ये सब अलग अलग नाम है फ्रेंड्स, नाम में मत पड़िए, पर ये इसलिए आया क्योंकि जब ये सेल डिवीजन हो रहा था, पूरा जेनेटिक अपना जनीन का जो बोलते हैं ना प्रोसेस, डिवीजन का प्रोसेस चल रहा था, तब हम बेहोश थे। तब हम वही मान्यताओं में जी रहे थे जहां से हमने अपने माँ बाप से मिली, हमने समाज से मिली। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है। ये किसने दिया? एनवायरनमेंट ने दिया। तेरा बाप ऐसा था, तू ऐसा है, तेरी माँ ऐसी थी। ये सब कहाँ से मिला? समाज से मिला। ऐसे जेनेटिक इलनेसेस बनी, जेनेटिक बीमारियां बनी। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग कैंप चलाते हैं होप फॉर होपलेस, तो उसमें हम देखते हैं इतने सारे बच्चे, पहले कम होते थे, आज इतने सारे बच्चे। ऐसे क्यों हुए? क्यों? क्योंकि मदर, वो फादर जब वो प्रोसेस में थे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे, कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भी ऊपर से मान्यताएं चलती आ रही थी। वो सेल सेंसिटाइज ऑलरेडी होके आया था, ऑलरेडी डिस्टर्ब, खराब, या फिर हम बोले तो बीमार जेनेटिक मटेरियल आया ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, सारी बीमारियां, हम कोई भी बीमारी लेके पैदा नहीं होते हैं, पर ये हम समय के साथ, हमारी मान्यताओं के साथ, इस संसार से मिले स्ट्रेस के साथ और हमारी बेहोशी के साथ इसको पैदा करते हैं फ्रेंड्स। बदले जीवन।